अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको मैं ग्राफ जो है वो ग्राफ पेपर पर किस तरीके से ड्रॉ करते हैं वो पूरा तरीका सिखाऊँगा। याद रखिएगा कि ये जो ग्राफ का मैं तरीका सिखा रहा हूँ ये 9th हो, मैट्रिक हो, फर्स्ट ईयर हो और सेकंड ईयर हो, कोई भी क्लास हो, उसमें ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करते हैं बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा। तो आप अगर इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो कोई भी सवाल हो आप उसको बासानी सॉल्व कर सकेंगे। यहाँ पर ये मैंने 9th क्लास की एक जो है वो बुक से क्वेश्चन लिया है जो आपके मॉडल पेपर के अंदर भी शामिल है। और ये आपको बता दूं कि ये बुक का पहला क्वेश्चन है। और जैसा कि आपको मालूम है कि 9th हो या मैट्रिक हो, दोनों में जो है वो ग्राफ का क्वेश्चन लाजमी आता है और वो भी लॉन्ग में आता है। तो इस वजह से ये आप लोग के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि इससे पहले मैंने ग्राफ की जो है पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवा दी और सारे ग्राफ आपको ड्रॉ करवाए हैं बोर्ड के ऊपर। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप जो है ग्राफ पेपर पे किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो सिखा दें। तो इस वजह से ये आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग पूरी सीखेंगे और आप लोगों को ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। जैसा कि आपको मालूम है कि अब जो 9th का नया पेपर पैटर्न है उसमें आपको 3 ऑर्डर्ड पेयर्स जो है वो ड्रॉ करने हैं। ठीक है, 3 ऑर्डर्ड पेयर्स जो आपको बनाने हैं और उनके ज़रिए से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर्ड पेयर्स बना लेते हैं, उसके बाद ग्राफ की तरफ चलते हैं ताकि ये आपको रिवीजन भी हो जाएगा। देखें, आपको यहाँ पर 2 इक्वेशन नज़र आ रही होगी, 3x - 11 = y और x - 3y = 9। अब आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि आपको जैसा कि x और y दोनों एक साइड पर नहीं होने चाहिए। ठीक है, यानी x अगर एक साइड पर है तो y दूसरी साइड पर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों x और y दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन हमारे पास बनी हुई है। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं y = 3x - 11। तो मैंने लिख दिया y = 3x - 11 और ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब इसके अंदर मैंने x को पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, y आएंगे। तो मैंने पहला ऑर्डर पेयर बना लिया, पुट x = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। यानी इक्वेशन नंबर 1 में जहां भी x आ रहा है वहां पर क्या पुट कर दो, 0। तो देखें क्या हो जाएगा, y = 3, x की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, 0 - 11। 3 0 0, 0 - 11 क्या होगा, -11। तो एक जो हमारे पास ऑर्डर पेयर बन गया है एक्स वाई का, यानी x आपने क्या पुट किया, 0 और y क्या आया है, -11। ठीक है, अब मैं दूसरा एक ऑर्डर पेयर पुट करता हूँ, यानी अब मैं पुट करता हूँ x = 1 इन इक्वेशन नंबर 1। यानी इक्वेशन नंबर 1 में जहां भी x आ रहा है वहां मैं क्या पुट कर दूंगा, अब 1 पुट कर दूंगा। तो देखें y = 3, x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 1 और आ गया 11। ये सारी चीज मैंने आपको बोर्ड 3 1 3 -11। अब 3 में से आप 3 में से आपने 11 माइनस किया तो क्या बच जाएगा आपके पास, -8। तो इसका मतलब जो आपका पेयर बना है x, y, x आपके पास कितना है, 1 और y कितना आया है, -8। इसी तरीके से अब हम इसका तीसरा पेयर बनाएंगे। अब तीसरे पेयर में मैं पुट कर रहा हूँ। देखिए, ये पेयर बनाते वक्त आप 0 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, -1 पुट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इसमें आपको ये नहीं है कि आपको यही पुट करना है, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। मैं यहाँ अपनी आसानी के लिए जो है वो 2 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, यानी ये जो आप x की वैल्यूज़ लिख रहे हैं ये लाजमी नहीं है कि आप यही रखें, आप कोई भी वैल्यूज़ रख सकते हैं। तो जब हमने x = 2 पुट किया तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये मैंने इसका जो तीसरा पेयर बनाया था, ये आपको बता दूं कि वीडियो स्टॉप हो गई थी तो ये मैंने बना लिया है, आपको बता देता हूँ। हमने क्या किया कि मैंने पुट किया है x = 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो उसके बाद क्या हुआ कि y = जब हमने इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह 2 पुट किया तो क्या हो जाएगा, 3 2 6, 6 में से 11 माइनस किया तो क्या बच जाएगा, -5। तो जो x और y आपके पास, x क्या था आपने 2 पुट किया और y क्या आया है, -5। अब उसके बाद मैंने ये टेबल बनाया है। टेबल कैसे बनाया है, जो पहला पेयर था वो क्या था, 0 - 11, यानी x 0 था और y क्या था, -11, तो 0 - 11 आ गया। इसी तरह दूसरा पेयर जो बनाया है उसमें क्या है, x मेरा क्या था, 1 और y क्या था, -8, तो x 1 और y क्या आ गया, -8। इसी तरीके से जो तीसरा पेयर बनाया है वो ये है, x क्या पुट किया मैंने, 2 और y क्या पुट किया है, x 2 पुट करने पर y क्या आया मेरे पास, -5, तो वो आ गया। अब इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन में आपको बता दूं क्या हुआ है, इसमें x - 3y = 9 है। ठीक है,
अब आपको जब मालूम है कि इस दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई दोनों एक तरफ आ रहे थे, तो आपको जैसा कि मालूम है कि दोनों एक्स और वाई एक तरफ नहीं आने चाहिए, तो इस वजह से क्या किया कि मैंने एक्स को यहीं रख दिया, ये -3y था, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा +3y, और अब ये हमारे पास इक्वेशन बिल्कुल सही बन गई है। अब इक्वेशन सही बनने की निशानी क्या होती है कि एक्स और वाई दोनों अलग अलग तरफ होंगे, ठीक है। और अगर आप जैसे अब इसमें हम लोग अगर एक्स के साथ यहाँ कोई नंबर होता ना, तो वो नंबर जो था जाहिर सी बात है इसके साथ जाके नीचे डिवाइड हो जाता, ठीक है, यानी जो उसका कोफिशिएंट होता है वो नीचे जाके डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर एक्स के साथ 1 है तो वो 1 ही रहेगा, ठीक है, वो डिवाइड नहीं होगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम इसका जो है इसके ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं। तो अब हमने इसमें पुट वाई करेंगे तो एक्स आएगा, तो पहला पेयर बनाते हैं, पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या हो जाएगा कि इक्वेशन नंबर 2 में हमने y को क्या पुट करना है 0, तो देखिए क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 9 + 3y, y की जगह क्या आ जाएगा 0, 9 + 3 0 = 0, 9 + 0 कितना हो जाएगा 9, तो यानी x हमारे पास क्या आया है 9 आया है, और y हमने क्या पुट किया है 0, ये इसका एक पेयर बन गया। अब दूसरा पेयर बनाते हैं, पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, यानी क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 2 में आप y को जो है वो 1 पुट कर लें। तो इससे क्या होगा देखें, x इक्वल्स टू 9 + 3, y की जगह आपने क्या पुट कर दिया 1, तो 9 + 3 1 = 3, तो 9 + 3 कितना हो जाएगा 12, यानी x और y, यानी x आपका कितना आया है 12 और y आपने क्या पुट किया था 1। अब हम इसका एक तीसरा पेयर बनाते हैं, पुट x y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम देखें फ्रेंड इसको पुट करते हैं। अब क्या होगा कि आपने ये y की जगह क्या पुट कर देना है यहाँ पर 2, तो 9 + 3y, y की जगह आपने क्या पुट कर दिया 2, तो 9 + 3 2 = 6, 9 + 6 कितना हो जाएगा 15, तो x, y, x आपका कितना आया है 15 और y आपने क्या पुट किया है 2। अब देखें ये हमारे पास तीनों ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए हैं। अब हम एक टेबल बना लेते हैं x और y का। आपको फिर बता दूं कि ये जो वैल्यूज़ मैंने सपोज की हैं या आप कोई सी भी कर सकते हैं, इसमें लाजमी नहीं होता कि जैसे आप 0 1 और 2 ही पुट करें, आप माइनस में भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी होती है। अब x हमारे पास कितना आया है 9 और y हमने कितना पुट किया है 0। इसी तरीके से x हमारे पास कितना आया है 12 और y कितना पुट किया है 1, x हमारे पास कितना आया 15 और y क्या पुट किया है 2। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास टेबल दोनों बन गए हैं। यहाँ तक जो काम था ये मैंने आपको सारा पहले बोर्ड पर पढ़ा चुका हूँ। एक्सरसाइज 7.3 के पूरे 12 के 12 सवाल आपको करवा दिए हैं, और ग्राफ पेपर भी आपको मैंने बोर्ड पे जो था वो ग्राफ सारे ड्रॉ करवाए हैं। यहाँ तक सारी चीज़ आपको बता चुका हूँ। आज जो नई चीज़ असल में सीखनी थी वो है हम ग्राफ पेपर पे इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, अब हम वो सीखेंगे। ग्राफ पेपर जो है आपको बता दूं कि बोर्ड के एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा, आप लोग घर से लेकर नहीं जाएंगे, ग्राफ पेपर वहाँ पर आपको दिया जाएगा। और उसकी एक बात याद रखिएगा कि जब आप लोग ग्राफ पेपर लेंगे, ये आपको बता दूं ये ग्राफ पेपर होता है, ठीक है, ये ग्राफ पेपर है। यहाँ पर आपको जो बोर्ड में एक सीरियल नंबर लिखा होगा, वो सीरियल नंबर आपने आपकी जो कॉपी होगी आंसर शीट उसके ऊपर एक कॉलम बना हुआ होता है ग्राफ पेपर सीरियल नंबर, वहाँ पर आपने यहाँ पर जो सीरियल नंबर लिखा होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, वो सीरियल नंबर आपने अपनी आंसर शीट में लिखना होगा। और उसके बाद एक कॉलम और बना हुआ होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, जिस पे आपके पास ये पूछा होता है कि नंबर ऑफ ग्राफ पेपर्स, यानी अगर आपने कितने ग्राफ पेपर्स लिए हैं। अगर आपने एक ग्राफ पेपर लिया है तो उस कॉलम के अंदर 1 आएगा, अगर आपने 2 ग्राफ पेपर लिए तो उस कॉलम में 2 आएगा, ठीक है। ये आपने लाजमी याद रखिएगा कि सीरियल नंबर और नंबर उसके ग्राफ पेपर के आपने अपनी आंसर शीट में ज़रूर लिखने होते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब हम इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं। आपको बता दूँ ये टेबल हमारे सामने है और ग्राफ पेपर ये रहा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, ग्राफ पेपर ड्रॉ करने से पहले आप नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट कर लें। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर ये 15 बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो आप ऐसा करें, इसको हाफ़ कर लें। हाफ़ कैसे करेंगे, आप 7.5 का कर सकते हैं, लेकिन हम एक 7 का कर लेते हैं और एक 8 का कर लेते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर मैंने 7 तक इसको हाफ़ कर लिया।
इसी तरीके से यहाँ से भी इसको आपने हाफ कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ से ये 20 है तो हम 10 का हाफ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर आपने इसको हाफ कर लिया, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देख सकते हैं कि हमने इसको हाफ कर लिया है। अब सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है कि ये जो होता है आपका ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, यहाँ पर आपने पॉजिटिव वाई लिख देना है और यहाँ पर आपने पॉजिटिव एक्स लिख देना है। इसी तरीके से ये आपका नेगेटिव एक्स होता है और ये आपका नेगेटिव वाई होता है। ये चीज़ सबसे पहले आपने लिख दे दिया है। यहाँ पर पॉजिटिव वाई, यहाँ पर पॉजिटिव एक्स, यहाँ पर नेगेटिव एक्स और यहाँ पर नेगेटिव वाई। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपको मालूम है कि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पर मतलब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो आपने यहाँ लिख दिया कि इसमें एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। ठीक है, ये प्लस प्लस का मतलब है कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से यहाँ पर दोनों नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि दोनों नेगेटिव है। ठीक है, ये आप देख लें कि यहाँ दोनों नेगेटिव है और इसमें क्या होता है कि एक्स पॉजिटिव होता है और वाई क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है फ्रेंड्स, स्केल लिख लेना है। बेसिकली स्केल क्या होता है कि आप कितने स्मॉल बॉक्सेस को किसके बराबर मान रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये स्केल लिखना होता है। तो पहले हम लोग बॉक्सेस देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको स्केल लिखते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले आप देख लें कि x के अंदर आपके पास ये जो चार्ट बना हुआ है, इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू x की वो कितनी है, 15 तक है। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास x की तरफ कितनी वैल्यू सबसे बड़ी है, 15 तक। तो अगर मैं इसको 5 बॉक्सेस के बराबर मानूं तो कितने हमारे पास जगह बच रही है क्या, पहले आपने वो चेक कर लेना। जैसे 5 10 15 और मैं चाहूँ तो 3 का गैप भी दे सकता हूँ। तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं क्योंकि ये 15 बॉक्सेस हैं तो हम लोग 3 बॉक्सेस को एक डिवीजन के बराबर मान लेते हैं। यानी 3 बॉक्सेस छोड़ के एक उसको है हम लोग एक डिवीजन के बराबर जो है वो मान रहे हैं। ये जो सेंटर का पॉइंट होता है ये 0 कहलाता है। ठीक है, तो मैंने 3 बॉक्सेस छोड़े यानी 1 2 3। हम 4 बॉक्सेस भी छोड़ के चेक कर सकते हैं। जैसे मैं अगर चेक कर लूँ पहले, ये हमारे पास टोटल बॉक्सेस कितने हैं, 5 10 15 20 25 30 35 40 है। तो 40 जो है वो उससे डिवाइड नहीं हो पाएगा और 3 बॉक्सेस भी नहीं आ पाएंगे। तो हमें मजबूरन जो है वो 2 बॉक्सेस को जो है वो 1 के बराबर मानना पड़ेगा। तो यानी हमने 2 बॉक्सेस छोड़े, तो 1 और 2, ये 2 बॉक्सेस छोड़े, यहाँ 1 आ गया। इसी तरह ये 2 बॉक्सेस छोड़े, यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया। 2 बॉक्सेस छोड़े, यहाँ क्या आ गया, 3 आ गया। 2 बॉक्सेस छोड़े, यहाँ क्या आ गया, 4 आ गया। 2 बॉक्सेस छोड़े, यहाँ क्या आ गया, 5 आ गया। 2 बॉक्सेस छोड़े, यहाँ क्या आ गया, 6 आ गया। 2 बॉक्सेस छोड़े, यहाँ क्या आ गया, 7 आ गया। 2 बॉक्सेस बाद 8 आ गया। 2 बॉक्सेस बाद 9 आ गया। 2 बॉक्सेस बाद 10 आ गया। इसी तरह ये 11 आ गया, ये 12 आ गया, ये 13 आ गया, ये 14 आ गया और ये 15 आ गया। तो फ्रेंड्स ये हमने 15 जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं 2 बॉक्सेस के छोड़कर। इसी तरीके से यहाँ मैंने स्केल लिख दिया कि एक्स एक्सिस पे हमारा स्केल क्या है कि 2 स्मॉल बॉक्सेस जो हैं वो एक डिवीजन के बराबर है। ठीक है, अब हम लोग y की तरफ देखते हैं। देखिए y की तरफ जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है, y की तरफ जो पॉजिटिव है वो सबसे बड़ी वैल्यू 2 है। ठीक है, और नेगेटिव में y की तरफ सबसे बड़ी क्या है, -18 -11। तो y की तरफ भी जो है हम लोग 2 बॉक्सेस ही y की तरफ हम काउंट कर लेते हैं। पहले कितने हैं, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 55, यानी 55 है हमारे पास ना बॉक्सेस। तो और सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, -11। तो अगर मैं 5 बॉक्सेस छोड़ूँ तब भी वो पूरे आ जाएंगे। तो इस वजह से मैं
5 बॉक्सेस को जो है ना वो एक डिवीजन के बराबर मान रहा हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा -1, इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा -2, यहाँ पर आ जाएगा -3, यहाँ पर आ जाएगा -4, यहाँ पर आ जाएगा -5, यहाँ पर आ जाएगा -6, यहाँ पर आ जाएगा -7, यहाँ पर आ जाएगा -8, यहाँ पर आ जाएगा -9 और यहाँ पर आ जाएगा -10 और सपोज कर लें यहाँ इसके नीचे एक -11। ठीक है, ये आएगा। और इसी तरह प्लस में y के ऊपर जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कितनी है 2 में ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2। ये y का पॉजिटिव था और ये y का नेगेटिव था। देखिए x का नेगेटिव हमारे पास कोई भी नहीं है तो मैंने वो ऐसे ही छोड़ दिया। आप इसको यहाँ बना भी सकते हैं, यानी ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इस तरह ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। 2 बॉक्सेस छोड़ के ना आप बना सकते हैं। तो बहरहाल अब हमने जो y एक्सिस का हमारा स्केल आया है वो कितना आया है कि 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 1 डिवीजन। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि y एक्सिस पे जो हमारा एक्स है वो कितना है 5 स्मॉल बॉक्सेस किसके बराबर है 1 डिवीजन के। अब फ्रेंड्स हम लोग इसको स्केल से जो है वो मैप कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है 0 -11, यानी x 0 है y 11 है। तो देखें x 0 है y -11 है, तो वो ये पॉइंट यहाँ बन रहा है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ बन रहा है क्योंकि यहाँ पर x 0 है और y -11 है। इसी तरीके से 1 -8, यानी x 1 है और y -8 है, तो वो पॉइंट देखिए 1 x का 1 ये रहा और y का -8 ये रहा, तो ये पॉइंट यहाँ बन रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा क्या है हमारे पास 2 -5, यानी x 2 है और y -5 है, तो वो पॉइंट आपका यहाँ बन रहा है। ठीक है, इसके सामने आपने लिख दिया ये क्या है 2x 2 है और y -5 है। इसके सामने आपने लिख दिया कि यहाँ पर x 1 है और y क्या है -8 है। और इस तरह यहाँ पर आपने पॉइंट लिख दिया कि 0 -11, यानी x 0 है और y -11 है। ये तीनों पॉइंट्स आ गए। अब इन तीनों पॉइंट्स को आप मिला दें। ये तीनों पॉइंट्स को मैंने मिला दिया। ठीक है, अब बच्चा इसको कितना मिलाना है ये हम दूसरे टेबल को देख के बताते हैं। पहला पॉइंट इसमें क्या है 9 0, यानी x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेंगे। देखिए x 9 है और y 0 है, तो y 0 यहाँ पर है और x 9 ये रहा, तो ये पॉइंट यहीं बनेगा, यानी 9,0 x 9 है y 0 है। दूसरा पॉइंट है आपके पास 12,1, यानी 12 ये रहा x का और y 1 है, तो ये यहाँ बनेगा। 12 के सामने 1 ये यहाँ रहा, आपने इसके ऊपर लिख दिया 12,1। ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये रहा, दूसरा पॉइंट आपका ये रहा। तीसरा पॉइंट क्या है आपका 15,2, यानी x 15 है और y 2 है, तो 15 और 2 ये रहा। x का आपने 15 यहाँ से पढ़ा, y का 2 यहाँ से पढ़ा, तो ये यहाँ पर आ रहा है, तो ये आ गया 15,2। अब आप देख सकते हैं कि तीनों पॉइंट्स मिल गए हैं, तीनों पॉइंट्स बन गए हैं 15,2, 12,1, 9,0। अब आपने क्या करना है, इनको आपस में मिला लेना है। ये तीनों पॉइंट्स को आपस में आपने मिला लेना है। ठीक है, और ये जो लाइन थी इसको आप ऊपर तक ले जाएं। अब जो है आपने इसकी इक्वेशन लिख लेनी है, यानी ये जो फर्स्ट वाली लाइन थी इसकी इक्वेशन क्या थी। फर्स्ट इक्वेशन देखें, पहली वाली इक्वेशन क्या थी y = 3x - 11। ये जो आपने इक्वेशन बनाई थी ये देख सकते हैं आप, y = 3x - 11, ये पहली इक्वेशन थी आपके पास। तो पहली इक्वेशन हमने जो ये लाइन बनाई है ये इसके सामने आ जाएगी, y = 3x - 11, यानी ये इसकी इक्वेशन है। और जो दूसरी इक्वेशन हमने खुद बनाई थी, एक तो देखिए ये बनाई थी x - 3y = 9, जो हमने बनाई थी वो वाली इक्वेशन लिखेंगे, क्या थी x = 9 + 3y, तो ये वाली इक्वेशन इसके सामने आ जाएगी, x = 9 + 3y।
आई होप कि ये दोनों चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब फ्रेंड्स, जहाँ पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही होंगी, जिस पॉइंट पे, वो हमारा आंसर होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखें, आप पहले इस टेबल